नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 13 जून 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को राजस्थान के संदर्भ में, राष्ट्रीय संदर्भ में तथा अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। साथ में करंट अफेयर्स के वीडियोज के लिए आपको पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में वहां पे आपको मिल जाएंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न जो कि राजस्थान से संबंधित है। प्रश्न है, उदयपुर के किस चर्चित स्थल पर मेवाड़ के बप्पा रावल का पैनोरामा स्थापित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प आपके सामने है, देखिएगा। नागदा, गोगुंदा, नाथद्वारा। दोस्तों, नाथद्वारा राजसमंद में है, उदयपुर में नहीं है, इसलिए ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। और जो चौथा ऑप्शन है वो है मठाटा। तो ये देखिए, मेवाड़ के राजा बप्पा रावल का जो पैनोरामा है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उदयपुर के मठाठा स्थान पर मेवाड़ के बप्पा रावल का पैनोरामा स्थापित किया गया है। अब देखते हैं इस पैनोरामा के बारे में और अधिक जानकारी। तो उदयपुर के मठाठा में बप्पा रावल की 15 फीट ऊंचाई वाली घोड़े पर सवार पैनोरामा को स्थापित किया गया है। बप्पा रावल मेवाड़ राज्य में गोहिल राजवंश के संस्थापक माने गए हैं। दोस्तों, इसको हम इतिहास के दृष्टिकोण से ना देख के वर्तमान में इसको करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर आपको राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण कक्षाएं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी मददगार साबित हो सकती हैं, तो विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर इतिहास की, राजस्थान इतिहास की समस्त कक्षाएं अवेलेबल है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। इस प्रश्न के संदर्भ में जानकारी इतनी है कि मठाठा जो कि उदयपुर का एक चर्चित स्थल है, वहां पर मेवाड़ के शासक बप्पा रावल, जिन्हें गोहिल राजवंश का संस्थापक भी माना जाता है, उनका पैनोरामा वहां पे स्थापित किया। अब ये इसमें बताया गया कि 15 फीट ये आप जो मूर्ति देख रहे हो, इसके अलावा यहाँ पे एक संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय में बप्पा रावल की जीवनी, उनके द्वारा लड़े गए युद्ध और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री को इसमें संरक्षित रखा गया है। यही एक पैनोरामा का उद्देश्य भी होता है। तो ये हमने देखा पहला प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया गया? विकल्प आपके सामने है, 9 जून, 11 जून, 12 जून और 13 जून। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया गया। बाल श्रम विरोधी दिवस 2020 की जो थीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन को, वो था प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मोर देन एवर। ये विश्व बाल श्रम दिवस जो 2020 की थीम थी उसको रखा गया है। अब हम देखते हैं बाल श्रम निषेध दिवस 2020 या उससे संबंधित और अधिक जानकारी। तो यह है कि यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अब वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो कौन सा संगठन है? वो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये 2002 में मनाया गया था, तब से इसकी शुरुआत हुई थी। इस बाल श्रम निषेध दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बाल श्रम की वैश्विक सीमा पर ध्यान केंद्रित करना और बाल श्रम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आवश्यक नियम बनाना, उनके लिए प्रयास करना बाल श्रम निषेध दिवस का उद्देश्य है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस तरह के जो बाल श्रम होते हैं, जिनका बच्चों के ऊपर स्वास्थ्य प्रभाव भी पड़ता है, सामाजिक और नैतिक विकास को भी खतरे में डालते हैं। इतना ही नहीं, इसके कारण बच्चे सामान्य बचपन और उचित शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इन सब खामियों को दूर करने के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। हमने देखा बाल श्रम निषेध दिवस 2020 की जो थीम थी वो थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मोर देन एवर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में किसे 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हमारे सामने है, वीरेंद्र नाथ दत्त, रतनलाल, अनिल वल्लूरी और आशीष नागर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है श्री रतनलाल को वर्ष 2020 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रतनलाल मृदा वैज्ञानिक है, इन्होंने मृदा के ऊपर काफी अध्ययन किया है, उसके ऊपर रिसर्च की है। तो ये भारतीय मूल के हैं और वर्तमान में कहाँ रहते हैं? वर्तमान में अमेरिकी नागरिक हैं। डॉक्टर रतनलाल ने खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए मृदा केंद्रित रुख विकसित करने और मुख्य धारा विषयक बनाकर प्राकृतिक संसाधनों को बरकरार रखने, उन्हें संरक्षित रखने तथा जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इन्होंने मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करके छोटे जो किसान होते हैं उनकी मदद की, वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने में योगदान देने के लिए ये पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया।
खाद्य क्षेत्र में दिया जाने वाला ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसका नाम है विश्व खाद्य पुरस्कार। 2020 का यह पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर रतनलाल को दिया गया। डॉक्टर रतनलाल मृदा वैज्ञानिक है, मृदा को इन्होंने अध्ययन किया और इसी तरह से उन्होंने काफी सारी चीजें जैसे बताया कि प्राकृतिक संसाधनों को बरकरार रखना, उन्हें संरक्षित रखना, जलवायु परिवर्तन के बारे में ध्यान देना, खाद्य आपूर्ति को बढ़ाना और छोटे किसानों की मदद करने में ये सब कारगर सिद्ध हुआ। इससे क्या हुआ, विश्व में खाद्य की आपूर्ति बढ़ी और इसके लिए पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य है वो शीर्ष पर रहा? विकल्प आपके सामने है, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा। इस डिटेल के बारे में देखते हैं। हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट में अच्छा, ये किसने जारी की थी इसके बारे में जानकर रखना आवश्यक है। ये जारी की थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 को जारी किया। ये जो सूचकांक है ये है 2019-2020 का सूचकांक है। तो यही क्रम है जो हमने विकल्प का क्रम दे रखा है, वही क्रम हमने दे रखा है इन राज्यों की जो शीर्ष रैंकिंग है उसका। तो वर्ष 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देश के बड़े राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहे। यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान सरकार ने बजट 2020-21 में झूमर बावड़ी के जीर्णोद्धार करने की घोषणा की। झूमर बावड़ी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो देखिए, आपने देखा झूमर बावड़ी का एक फोटो। विकल्प आपके सामने है जोधपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और उदयपुर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है झूमर बावड़ी राजस्थान के सवाई माधोपुर से संबंधित है। इस बावड़ी का जीर्णोद्धार करने के लिए, इस बावड़ी को पर्यटन दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए, एक विरासत के तौर पर संरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार ने बजट 2020-21 में इसके लिए कुछ राशि आवंटित की ताकि इसका जीर्णोद्धार किया जा सके। तो झूमर बावड़ी ध्यान रखने योग्य है। झूमर बावड़ी का संबंध राजस्थान के सवाई माधोपुर से है। प्रश्न संख्या 6, राजस्थान सरकार के जो बजट 2020-21 में है उसके अनुसार खादी प्लाजा की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने है, जयपुर, अलवर, कोटा और उदयपुर। तो दोस्तों जयपुर में, राजस्थान की राजधानी में बजट 2020-21 के अनुसार खादी प्लाजा की स्थापना की जाएगी। ये जो स्थापना की घोषणा है ये की गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में 10 करोड़ की लागत से खादी प्लाज्मा की स्थापना की जाएगी। और इस स्थापना के साथ में खादी जो संस्थान है, खादी संस्थान, उनमें कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे इन संस्थानों का नेटवर्क मजबूत होगा। खादी को एक राष्ट्रीय पहनावा बनाने के साथ साथ इसका निर्यात करना दूसरे देशों में भी इस जो स्थापना का उद्देश्य रहा है। तो जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी खादी प्लाजा। प्रश्न संख्या 7, पूर्णतया सोलर लाइट से ऊर्जा प्राप्त करने वाला राज्य का पहला औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन हमारे सामने है, देबारी, घिलोट, हमीरगढ़ और भड़ला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है घिलोट। राजस्थान का पहला औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें सोलर ऊर्जा से लाइट प्राप्त की जाएगी पूर्णतया। अब देखिए, अलवर के निमराना के निकट स्थित है घिलोट औद्योगिक क्षेत्र, वहां पे ये सोलर लाइट से इसको रोशन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को रिको ने 225 लाख रुपए खर्च करके 350 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई है। अलवर के इस क्षेत्र में बनाए गए महत्वपूर्ण जोन जो कि काफी फेमस रहते हैं हर बार, जहां पे ये औद्योगिक जोन विकसित किए गए इस क्षेत्र में। तो कौन कौन से औद्योगिक जोन है? जापानी जोन, कोरियन जोन और सिरेमिक जोन। ये 3 जोन है जो महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं, वो है घिलोट क्षेत्र में। घिलोट क्षेत्र अलवर के निमराना के पास में स्थित है, जहां पे यह ध्यान रखना, ये जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएगी ये किसके सहयोग से लगाई जाएगी? ये लगाई जाएगी रिको के। रिको जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे रिको की फुल फॉर्म क्या होती है? RIICO, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गुडईयर इंडिया जो कि एक टायर निर्माता कंपनी है के नए MD कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, गुडईयर इंडिया के जो नए MD बने हैं उनका नाम है संदीप महाजन। ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बात पूरे दुनिया की है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं
और इसमें राज्य आप देख रहे हैं ऑप्शन में वो है भारत के। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। तो देखिए पहले दो राज्य हैं, ये है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो आप दोस्तों ध्यान रखना, ये है पहाड़ी राज्य, ये पहाड़ों में स्थित है। तो थोड़ा सा कई बार क्या करना होता है, एग्जाम में लॉजिक भी लगाना होता है कि पहाड़ों पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना आसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पे रेल मार्ग भी बड़ी मुश्किल से बनाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये तो उत्तर नहीं हो सकते। कई बार जो एग्जाम में ना इस तरह से दिमाग लगाना पड़ता है ऑप्शंस को चूज करने से पहले। बचा हमारे पास में कर्नाटक और राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कर्नाटक में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, दूरी के हिसाब से ज्यादा लंबी दूरी तक फैला हुआ प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इसके बारे में जानकारी ये है कि कर्नाटक की हुबली स्टेशन आप देख सकते हो, कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा था, लेकिन इसको पीछे छोड़ते हुए अब वर्तमान में पहले रैंक पे है कर्नाटक का हुबली जंक्शन। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। अब हम चर्चा करते हैं कल के प्रश्न की। कल का हमारा प्रश्न था कि कौन सी वो एजेंसी है, कौन सी वो संस्था है जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की ऑडिट करेगी। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर था SARC। ये वो संस्था है जिसे प्रधानमंत्री केयर फंड की ऑडिट करने के लिए चूज किया गया है। तो दिल्ली में स्थित एक अकाउंटेंसी फर्म है जिसका नाम है SARC। तो प्रधानमंत्री की जो नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति के लिए जो फंड बनाया गया है, जैसा आपने कोरोना वायरस के चलते देखा होगा, काफी लोगों ने, काफी सेलिब्रिटीज ने, काफी सामान्य नागरिकों ने प्रधानमंत्री को दान दिया कि इस आपदा की घड़ी में वो पैसे का उपयोग ले जनता को राहत देने के लिए। लेकिन इसकी बात चल रही थी किन्हीं कारणों से कि इसकी ऑडिटिंग करवाई जाएगी, कितने रुपए इसमें आए, कि कहां कहां पे खर्च हुए। तो ये जो जिम्मा मिला, ये मिला अकाउंटेंसी फ्रॉम SARC को। आज का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में जाके। तो देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। राजस्थान राज्य में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन व सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिलकर राज्य का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित करने जा रहे हैं। यह भी एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन प्रश्न यहां पे यह बनता है कि ये जो अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है, इसकी कुल क्षमता कितनी है। ऑप्शंस आपके सामने है। इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बाकी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन व सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको जितनी भी जानकारी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हो। तो आप इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको रोज वीडियो मिलते हैं करंट अफेयर्स के। साथ ही राजस्थान के करंट अफेयर्स के वीडियो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। उसके अलावा सामान्य अध्ययन जो कि आपकी आगामी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, उसके वीडियोज भी आपको रोज अवेलेबल मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। साथ में करंट अफेयर्स के वीडियो की PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम में दिए गए लिंक के माध्यम से। तो सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।